फेमिनिस्ट वाली औरतें हैं, बोल रही हैं कि आदमी लोग करता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, औरतें करती है तो इतना चिल्लाहट हो रहा है। और औरत अगर करता है, आदमी करता है तो उसमें और औरत ने किया है उसमें कितना अंतर आपको लगता है? क्या होगा? IAS की तैयारी करते तो उनका सबसे बड़ा रहता है कि हम समाज की सेवा करेंगे। सेवा करने के लिए वो पर्पस से जाते हैं, उसके बाद अपनी ही सेवा करने लग जाते हैं। हाँ, क्या माँ का भी हाथ हो सकता है भड़काने के पीछे? इस स्थिति में वो थी, यहाँ पर गरीब घर से ही थी, मतलब उनके पिता में इतना वो नहीं था कि इतना हाई लेवल का पढ़ाई करा पाते। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि ये टीचर थी पहले, शादी के पहले, तो क्या टीचर थी वो? ये जो कह रही है कि हमको पता नहीं था कि सफाई कर्मी है, ये तो गलत बात है। उसको पता था सब कुछ। ये समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है ना। हाँ, तो आने वाले लोग भी कहेंगे कि फलाने ने तो ऐसा किया था। ये आम धीरे धीरे आम हो जाएगा। हाँ, धीरे आदमी लोग, कोई आदमी शुरू किया होगा तो उसने अपनी पत्नी को मारा होगा, उसने आवाज नहीं उठाई होगी, देखा देखी भी ऐसी चीजें बढ़ती है। हाँ, तो गलत है। ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम पोस्ट का अपने ध्यान रखती, किस पोस्ट पे हम हैं उसका ध्यान रखते हुए। आम समाज में तो कोई नहीं जानता क्या हो रहा है, लेकिन पोस्ट वाले, ऊंचे पोस्ट वालों को तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज बदनाम हो रही है। बहू और बेटी कहीं की है, कहीं की बहू है, तो बदनामी। अब नाम पड़ गया कि SDM बहू का फेयर। बताइए कितना बड़ा तो है, बेटी भी तो है इस गांव की। इसलिए थोड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था कि हम क्या करने जा रहे हैं, समाज में क्या इसका वो पड़ेगा, असर पड़ेगा। इसलिए उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। एक सवाल और भी है कि लोग बोल रहे हैं, जो फेमिनिस्ट वाली औरतें हैं, बोल रही हैं कि आदमी लोग करता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, औरतें करती है तो इतना चिल्लाहट हो रहा है। और औरत अगर करता है, आदमी करता है तो उसमें और औरत ने किया है उसमें कितना अंतर आपको लगता है? क्या अंतर है? आदमी जो भी करते हैं, लेकिन वो देखिए घर नहीं टूटता है, घर बनाए रखते हैं। और पत्नी को कहना चाहती है कि अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते, अक्सर अफेयर कर करके वो वापस घर आते ही है। घर में बाल बच्चों सबका ध्यान रखते हुए सब, उनको कोई नहीं जान पाता है। औरतें हैं तो ये घर भी टूटता है और समाज में भी बदनामी होती है। बच्चों का भी कोई कोई भविष्य नहीं रह जाता है, कब का करेंगे। आदमी अगर लेके गया तो उसका बच्चा उसी का रहेगा। अगर औरत गई कहीं दूसरी जगह तो बच्चे जो है कि नफैता एक भोजपुरी में शब्द है, और नफैता कहलाएंगे। लेके आई बहुत गलत होता है ना कि बच्चे के न घर के हुए न घाट के होते हैं, न उधर के। अब वो पिता कैसा जो है करेगा, कि उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, आगे आने वाले भविष्य में कैसा नहीं करेगा, ये सब समाज में बहुत जो है गंदगी फैलती है। इसलिए पोस्ट का उसको ध्यान रखना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी चीज़ें होती है कि कभी कभी हो जाता है गलती, तो उनको एक सुधार करने के लिए तो ये करना चाहिए था, अगर हमसे गलती हो गई है ना, हाँ। तो हम उसको भूल जाएं या फिर तलाक की बात ना करें। उसको चल रहा था तो बहुत सारे लोगों को चलता है, उनका भी चलता रहता धीरे। तलाक की बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे लगता है ऐसा। और अगर उनके पोस्ट से प्रॉब्लम थी कि वो सफाई कर्मी वाले हैं और मैं उसे सटूंगी कैसे, बात कैसे करूंगी, फलाना ढिमकाना, तो उनको जॉब छुड़वा करके कोई बिजनेस चालू करवाना चाहिए था ताकि उनके बराबर में आ जाए। आप क्या कहना चाहिए? हाँ, सब लोग यही करा कि अगर वो पोस्ट छुड़वा देती, बिजनेस करा देते, कुछ पढ़ाई करके आगे और अच्छा पोस्ट दिलवा देते। जैसे इन्होंने उनको उतना पहुंचाया, ये भी उसको आगे पहुंचा सकती थी। पैसे की कमी थी नहीं, पैसा तो अपराध है, उसमें कोई गिनती नहीं है। वही तो पढ़ा लिखा के या तो फिर बिजनेस करा देती, अच्छे उसको सुधार सकती थी। मतलब कि सफाई कर्मी वाला है तो अगर हमको सफाई कर्मी वाले के साथ नहीं रहे तो बिजनेसमैन के साथ तो रह ही सकते थे। अगर वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ता तो उसके साथ भी तो रह ही सकते थे। हाँ, उसके साथ रह सकती थी, अच्छे उसको अच्छा से अच्छा बना सकती थी। अगर वो प्यार होता उसके साथ रहना चाहती थी। हाँ, रहना चाहती तो। मेन दिक्कत ये है कि मतलब कि जब SDM बनते ही उसका मतलब लग रहा है कि अच्छा, SDM बनते ही लगता है कि उसका मन उससे हट गया होगा कि याद है आप सफाई वाला है। अगर क्योंकि शुरू में सोचती, क्योंकि 4-5 साल से मतलब 15-16 में बनी, उसके बाद 20 में जाकर के अफेयर हुआ, इतने में तो काफी कुछ सोच सकती थी उसके बारे में। अगर नहीं सोचा होता तो पहले वो तो सोच सकती थी, बना भी सकती थी, लेकिन वो चाही नहीं होगी। अब ये जो कह रही है कि हमको पता नहीं था कि सफाई कर्मी है, ये तो गलत बात है। उसको पता था सब कुछ। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि ये टीचर थी पहले, शादी के पहले, तो क्या टीचर थी वो?
टीचर का तो बहुत ज़्यादा हम लोग को ज्ञान नहीं है। कुछ दिन तो टीचर थी कि नहीं थी। प्राइवेट में? हाँ, प्राइवेट में की होगी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ही वो पढ़ाई लिखाई की और इस पोस्ट पे पहुँची। पति का साथ था, सास ससुर का साथ था। उनके पिता ने तो बहुत किया, वही बीए करा दिया तो वही बस पढ़ के चली गई। उसके बाद फिर वहीं पढ़ाई, 2 बच्चियाँ हुई, दोनों बच्चियों को यहाँ छोड़ के वो पढ़ाई कर रही थी। यहाँ यहीं उसकी माँ देख रही थी। अच्छा, एक सवाल और भी है कि लोग कह रहे हैं कि कोई इस पोस्ट पे पहुंचा नहीं सकता किसी को, है ना। शादी के बाद नॉर्मली लड़कियों की शादी होती है तो पति के घर जाती है तो बच्चे चूल्हा चौका करने लगते हैं। बहुत कम पति होते हैं जो पढ़ाते हैं, क्यों कोचिंग करवाते हैं, हाई लेवल की एजुकेशन देते हैं, और उसमें भी बहुत कम पत्नियां होती हैं जो निकाल पाती हैं। ये जो मनीष दुबे ने आरोप लगाया कि इस पोस्ट पे कोई नहीं ला सकता, तो इस पोस्ट पे लाने के लिए और उस मौका देने में कितना अंतर उनको लगता है आपको? पढ़ने में अच्छी थी और उसके पति और ससुर ने मौका भी दिया उसको, पूरा सहयोग किया, तब वो बन पाई। अगर यहाँ रहती, शादी नहीं वहाँ होता या किसी और के साथ होता, शायद वो न बना पाता, न पढ़ा पाता। कहता नहीं घर में बहुत सारी लड़कियां हैं शादी से पहले बहुत तेज रहती है पढ़ने में, उसके बाद सिर्फ चूल्हा चौका संभालती हैं। हाँ, घर में सहयोग न मिलने के कारण वो घर में ही रह जाती हैं, तो कैसे बन पाएंगे। अब ये है कि वो उसके पति और ससुर ने सब लोग सहयोग किया तो भाई उस लेवल में पहुंच गई। उस लेवल में पहुंचते ही कुछ दिन बाद इसका पता नहीं क्या मन बना, क्या हुआ कि तलाक के लिए वो कहने लगी। अच्छा, ये आलोक मौर्य जो पहले मीडिया के सामने आए थे, उसके पहले सुने तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी थी? ये तो नहीं पता हमको, पहले से था। बात तो 2-3 साल से शायद चल रहा था कि यही वो, लेकिन इतना हाईलाइट नहीं हुआ था। और जब ये हाईलाइट हुआ तब हम लोग भी जाने, हम लोग को नहीं पता था कुछ भी। जब हाईलाइट हुआ है हर जगह तब हम लोग भी जाने हैं, कोई नहीं जान पाया था। यही समस्या है। मतलब और कुछ बताना चाहेंगे, मतलब यहाँ पे उनका बचपन बीता है, देखने में व्यवहार में कैसी थी? हाँ, व्यवहार में तो ठीक थी। उस समय बच्ची थी, खेल खा के स्कूल में अपना पढ़ाई की। उस समय कौन सा व्यवहार बच्चों की तरह रही। अब ये उसके बाद एसडीएम बनी, एसडीएम बनने के बाद कैरेक्टर खराब हुआ। हाँ, उसके बाद ही वो सफाई वाला अपने लाया, सफाई वाला स्टैंडर्ड का नहीं रहा। नहीं। हाँ, तो जिस स्थिति में वो थी, यहाँ पर गरीब घर से ही थी। मतलब उनके पिता में इतना वो नहीं था कि इतना हाई लेवल का पढ़ाई करा पाते। और ये मनीष दुबे जो आरोप लगा रहे हैं कि कोई हमको इस स्थान पे नहीं ला सकता, तो यही बात है ना कि माँ बाप सिर्फ ग्रेजुएशन करवा दिया किसी तरह सरकारी प्राइवेट से, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए तो पैसे लगते हैं ना। पैसे लगते हैं, समय लगते हैं, समय देना पड़ता है, हर जगह साथ देना पड़ता है, तब जाके हो पाता है। अकेले लड़की थोड़े ही जो ना सब कुछ कर पाती है। उसके लिए हर चीज़ जरूरी होता है ना, समय भी। अब 2 बच्चियाँ भी हो गई थी छोटी छोटी, अब दोनों को यहाँ छोड़ी, माँ के पास छोड़ी। उसके बाद उन लोगों ने सहयोग किया तब ये पढ़ाई कर पाई। अगर दोनों बच्चियां पास में होती, ये नहीं दी, माँ भी नहीं देखती, तो फिर नहीं कर पाती। बच्चियों को संभालना पड़ता है। छोटे छोटे जुड़वा बच्चियां हुई हैं, 10 साल की हो गई। बताओ बच्चियों पे कितना असर पड़ रहा होगा कि मेरी माँ इस तरह से बदनाम हो रही है। पिता के लिए भी तो लोग वो सोच रहे होंगे कि मेरे पापा छूट जाएंगे, दूर है, नहीं आ पा रहे हैं। वो सब भी हो सकता है बच्चियों के मन में जहर भर दिया हो कि तुम्हारे पापा नहीं सही हैं। हाँ, हो सकता है, कुछ भी कर सकती है वो, क्योंकि हाई लेवल पे है। और जैसे बताया कि बच्चों को वैसे ही बच्चे ना सीखेंगे, सुनेंगे। हाँ, जितना भाई सुनाएंगे उतना वो सीखेंगे, समझेंगे। अब गलत बताएंगे तो गलत ही सुनती होंगी, क्योंकि वो पिता से तो अपने मिल नहीं पा रही हैं सब बच्चियाँ। क्या करेंगे, अपने जो माँ कह रही है वही समझेंगे, वही सुनेंगी ना। बस वैसा ही चल रहा है। उसकी माँ भी तो अभी साथ में है वहाँ। अच्छा, ये इनकी माँ वहाँ पे साथ में है? तब से, जब से एसटीएम हुई तब से ही है? तब से वही है। क्या माँ का भी हाथ हो सकता है भड़काने के पीछे? अब वो नहीं कर सकते, अब कैसी हैं कैसी नहीं, वो तो इसके विषय में हम नहीं बता सकते। लेकिन सबसे पढ़ी लिखी तो ये है, इसको तो समझना चाहिए। इसको समझना चाहिए, पढ़ी लिखी ये है, इसको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है, समाज में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। हर बच्चियों के लिए कुछ अच्छा करती, तुम्हारे पास पैसा था, पावर था, कुछ अच्छा करने को सोचती, गरीब बच्चियों के लिए काम करती, उसकी शिक्षा के लिए काम करती, और तो कितना नाम होता। हाँ, कितना अच्छा नाम होता, हम लोग को भी गर्व होता कि ये कितना अच्छा नाम कर रही है। लेकिन ऐसा उन्होंने
किया है कि मतलब ये गली मोहल्ला भी बदनाम हो गया कि यही की ज्योति मौर्य रही। हाँ, यही कि बच्चियों के लिए काम करना चाहिए ना, जो गरीब बच्चियां हैं जो पढ़ नहीं पा रही हैं, उनके लिए समाज में कुछ उदाहरण बनती कि पैसा हो तो ऐसा काम करना चाहिए। ये नहीं खाली अपने विषय में नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल। समाज के विषय में, देश के विषय में समझना चाहिए ना। जब आप उतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गई हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आप मायने नहीं रखती नहीं, है। खाली अपने आपको विषय में सोचना ही नहीं, आपको समाज थोड़ा के सा विषय में समाज के बारे में, क्योंकि पढ़ लिखा तो आप इसलिए गई समाज थी ना। की लड़कियां हैं, समाज की बच्चियां हैं, उनके विषय में सोचना चाहिए कि उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और कुछ ऐसा करें, पैसा है तो ऐसा पैसा लगाएं कि जो देश में हर लोग को गर्व हो कि एसडीएम ने ऐसा किया। किसी गरीब के बच्चे की शादी है, उसमें जाइए, उसमें कुछ करिए, शिक्षा पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में आप साथ दीजिए उनका, तब और अच्छा आपका नाम होता है, सबको गर्व होता है। लेकिन वो केवल अपने विषय में सोची बस। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा आंटी जी। एक चीज़ उन्होंने सही कही, जब लोग एसडीएम आईएएस की तैयारी करते तो उनका सबसे बड़ा रहता है कि हम समाज की सेवा करेंगे। सेवा करने के लिए वो पर्पस से जाते हैं, उसके बाद अपनी ही सेवा करने लग जाते हैं। हाँ, बस अपने विषय में सोचने लग जाते हैं और समाज को, चाहे घोटाला हो गया, चाहे इस तरह का कांड हो गया, चाहे वो घूसखोरी हो गया, ये सब में अब खाई जाते हैं देश की सेवा करने के लिए और करने लगते हैं अपनी सब कुछ अपने लिए बस सिमट के रह जाता है। तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा, कैसे बच्चियां गांव देश की बच्चियां आगे कैसे बढ़ेंगी, कैसे आगे बढ़ेगा देश, कैसे होगा। देश की बच्चियां बहुत सी गरीब पड़ी हुई हैं, उन पैसा न होते हुए वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, सहयोग नहीं मिलता। उनके लिए सहयोग करना चाहिए उनको, बच्चियों के लिए सहयोग करें, उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी गरीब लोग हैं, पढ़े हुए हैं। अदमिया अदमिया के लिए तो जब वो तलाक भगाने लगी तब न वो, जब उसको प्रेशर पड़ा होगा कि आप मेरा पैसा लगाया हुआ, मतलब एक बिजनेस का आप समझ लीजिए, कुछ में पूंजी लगाई और वो अब बिजनेस ही डूब जाए और या फिर किसी दूसरा कोई टेक ओवर कर ले, तो वही बात हुई ना। ससुर इतना रो रहे हैं, वृद्ध हो गए हैं, ससुराल में जाके कुछ करो, उस गांव के लिए कुछ करो, ताकि हो कि हाँ बहू, इस गांव की बहू एसडीएम है, इसने ये किया, इन गरीब बच्चों के लिए किया। क्या उस गांव में गरीब बच्चे नहीं होंगे, गरीब घर नहीं होगा? यहाँ पर या कहीं पर भी जहाँ तुम्हारा अच्छा घर, ससुराल में कितना अच्छा नाम होता है। आने वाले सदियाँ याद करते कि एसडीएम ने ये किया, लेकिन वो केवल अपने विषय में सोची और कुछ नहीं सोची कि हम कितना सुख पालें, कितना धन जुटा लें। बस देखिए मेरी पोती बोल रही है बस करिए। तो इस पे आपको क्या कहना है? जिन्होंने आंटी जी ने बड़ी गुड़ बात कही कि लोग आईएएस पीसीएस बनते हैं देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, और चाहे भ्रष्टाचार हो गया, चाहे घुसखोरी हो गया, चाहे इस तरह का कुकृत्य हो गया, लोग अपने में ही फलने फूलने लगते हैं, अपना ही भरण पोषण करने लगते हैं, अपने में ही सोच के रह जाते हैं। आपको इस पर क्या करना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।